सत्यवादी जीव की ध्वजा सदैव शोभनीय होती है। सत्यवादी जीव की ध्वजा सदैव शोभनीय होती है। सत्यवादी जीव सदैव सदैव पूजनीय है समाज में। और सत्य क्या है? तो सत्य यही है कि धर्म युक्त आचरण। धर्म सिर्फ ग्रंथों तक ना सीमित रह जाए, धर्म सिर्फ इस पांडाल तक ना सीमित रह जाए। धर्म आपके आचरण में सने सने उतरने लगे। और धर्म का प्रचार की ये सिर्फ एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है। आप अपने घर में भी अपने बच्चों को, क्यों? क्योंकि नानी और दादी अब वो राम और कृष्ण की कहानियां जब सुनाना बंद कर दी, टॉम एंड जेरी की कहानियां सुनाएंगी, तो बच्चे क्या होंगे? ये हम दोष खूब देते हैं, परंतु हम अपने बच्चों को क्यों भाई, जब कर्म रूपी वृक्ष को जिस विचारों से सिंचन करेंगे, उसमें दया का जल डालेंगे तो वो वृक्ष दया का फल देगा। आप उसमें दुष्टता का विचार डालेंगे तो वो आपका जीव दुष्ट हो जाएगा, व्यभिचारी हो जाएगा। उसको यदि आप सिर्फ कहेंगे कि पैसा कमाना ही सब चीज है, क्यों? क्योंकि इस दौड़ अधाधुंध दरबार में अब गधा पंजीरी खाए। यहां पर एक दौड़ लगी है आगे बढ़ने की, होड़। कोई वो रह नहीं गया कि क्या है क्या नहीं। जीवन में विचार शक्ति क्षीण हो गई, खत्म हो गई। बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्यों? एक मकान की ईएमआई खत्म नहीं होती, दूसरी गाड़ी खत्म नहीं होती, तीसरी मकान की जगह दूसरे मकान, चौथा मकान, पांचवा मकान। बस इस मकान करते करते उसी मकान में भसीभूत हो जाते हैं। संतोष, निज अनुभव। मेरी छोटी सी उम्र आप देख रहे होंगे, संतोष हो गया मुझको। कार्य करते रहेंगे, कार्य करना गलत नहीं है, बस अपने बच्चों के साथ मस्त रहेंगे, गाते रहेंगे। गाइए हरि गुण गन गाइए हरि गुण गन गा। राम को भजिए, राम को भजिए, राम भजो, राम भजो, राम भजो, तभी कल्याण है। तो बल विवेक दम पर ही तक हो। आपने रथ का आपने दो दर्शन कर लिया। क्या किया? शौर्य और धैर्य, ये रथ के दो पहिए हैं। पताका क्या है? सत्य। सत्य क्या है? और उस पताके, जिसे विशेष पताका की पहचान होती है, जैसे हनुमान जी की पताका है तो उस पर हनुमान जी की मूर्ति रहती है। या अनेकों, अब ऋषि मुनियों पर जाएंगे तो भरत जी की अलग पताका थी, राम जी की अलग पताका थी, दशरथ जी की अलग थी, भगवान कृष्ण की अलग थी, अर्जुन की अलग थी, अनेकों अनेक तो उस पर एक विशेष चिन्ह होता है। तो चिन्ह क्या है? धर्मरथ के पताका का चिन्ह क्या है? तो शील है। उसकी जो नेत्र हैं, नयन और गाढ़ी, क्या है उसके? शील उसके नयन है। आगे क्यों? क्योंकि भैया महाभारत का भी न्याय यही है। विदुर जी की विदुर नीति में आपको इसका, इस श्लोक का दर्शन मिलेगा, महाभारत में भी मिलेगा। विदुर जी ने युधिष्ठिर जी से कहा था, नदी संयम पुण्य तीर्थ, नदी संयम पुण्य तीर्था, सत्योदकः शील तटः, सत्योदकः शील तटः दयोर्मि तत्र अभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वर्ण्यः, पांडुपुत्र न वर्णिनः। क्या करने के लिए? शुद्धाति। किसकी शुद्धि के लिए? ये किसके लिए कहा विदुर जी ने? नदी संयम पुण्य तीर्था, नदी संयम पुण्य तीर्था, सत्योदकः शील तटः दयोर्मि तत्र अभिषेकम कुरु पांडव पुत्र न वारिणः। क्या? किसके लिए? शुद्ध्याति चा अंतर आत्मा।
अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध करने के लिए किस रूपी नदी? नदी संयम। इस आत्मा रूपी नदी, और आत्मा रूपी नदी का ये जो संयम है, ये क्या है? आप नदी का दर्शन कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जल आपके शरीर को पवित्र कर सकता है, आपकी आत्मा को पवित्र करने के लिए जल की क्षमता नहीं है। आत्मा को पवित्र करने के लिए क्या है? तो दर्शन कीजिए। आत्मा को पवित्र करने के लिए तीर्थ क्या हो? तो ये आत्मा ही आपकी तीर्थ हो। ये क्या हो? और उस तीर्थ में संयम आपकी नदी हो। तीर्थ में संयम क्या हो? संयम रूपी नदी हो। क्या हो? उसमें जल, उस नदी में जल किसका हो? तो सत्य का जल हो। किसका जल हो? सत्य का जल हो। और उसके जो तट हो, किसके तट हो? तो शील के तट हो। और तरंग क्या हो? नदियों में जो तरंग होती है, जो हमको प्रफुल्लित करती है, वो क्या तरंग क्या हो? तो दया की तरंग हो। किसकी तरंग हो? ये मेरे वाक्य नहीं, विदुर जी के वाक्य हैं। दया की तरंग हो। और यदि हम उस नदी में स्नान करेंगे, तब जाकर हमारी अंतर आत्मा पवित्र होगी। फिर से एक बार समझ लीजिए, आत्मा तीर्थ हो, संयम की नदी हो। आत्मा तीर्थ हो, संयम की नदी हो, सत्य का जल हो, शील रूपी तट हो, और तरंग उसमें दया की हो। और जब हम इस प्रकार की नदी में स्नान करेंगे, और ये नदी कहीं और नहीं है, ये हमारी अंतर उर में ये नदी विद्यमान है। बस पुकारना है, बस विश्वास एक यही रखना है। क्या? अरे मन, इसीलिए क्या भज? राम 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 किसके लिए? अपने उर अंतर मन में उजास करने के लिए, अपने उर अंतर मन में व्याप्त अंधकार को का नाश करने के लिए। किस? उस परम प्रकाश, क्योंकि राम प्रकाश प्रकाशक राम। राम वो परम प्रकाशक हैं, जिससे ये प्रकाश भी प्रकाशित होता है। सूर्य के तेज, सूर्य का तेज राम है। चंद्रमा की शीतलता राम है। वायु की स्पर्श राम है। पृथ्वी की गंध राम है। अग्नि का वो तेज राम है। राम राम भैया। वो राम क्या कहते हैं कि बल विवेक दम परहित घोरे। बल और विवेक। आगे कहते हैं क्षमा कृपा सम तार बल, विवेक, परहित और दम, ये चार घोड़े हैं। कौन से घोड़े हैं? बल, विवेक, दम और परहित, ये चार रथ के घोड़े हैं। बल किसका? देह का नहीं, देह का बल नहीं, वैराग्य का बल। किसका बल? उत्तरकांड में भगवान कहते हैं कि जब उर बल विराग अधिकाई, वही बल आपके जीवन में सहायक होता है। कौन? किसका बल? तो वैराग्य का बल। क्यों? क्योंकि वैराग्यता हमारे जीवन में, हमारे जीवन के उद्देश्यों को पल पल हमको आपको चिताती रहती है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। इसको कहते हैं वैराग्य का बल, शरीर का बल नहीं।
क्योंकि भैया शरीर के बल से ज्यादा आत्मबल की आवश्यकता है। और आज के परिवेश में तो डिप्रेशन का शिकार अधिक और अधिक बॉडी बिल्डर्स ही हो रहे हैं। हाँ, साइंटिफिक है ये, साइंस कहता है ये। तो शरीर का बल, एक से एक आप यूथ को देखेंगे जिनके चेहरे पर 12 बजी रहती है, जिनको देखकर आपके अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। आप उनके चेहरे का उत्साह ही उड़ गया है, मानो पता नहीं क्या दुख प्राप्त होगा। सब सुख होने के बाद भी क्यों? क्योंकि ये जो मोबाइल रूपी रोग है ये बहुत खतरनाक है। ये डिप्रेशन के शिकार का पहला कारण ये है। ये जानकारी का साधन अच्छा है, चेहरे का नूर ही उड़ गया है। सब चीज होने के बाद भी उत्साह नहीं। अरे त्रुटियां गलतियां ये तो जीवन का लाभ हान ये सब तो क्षय चलता ही रहता है, लेकिन मुस्कुराहट चली गई है। हमारा जीवन ऐसा हो कि जिसको सामने वाला कितना भी दुखी क्यों ना हो, एक बार और भैया राम राम कैसे हो हमको देख करके हमारी तपस्या का तेज इतना होना चाहिए कि वो उसके चेहरे पर सहज मुस्कुराहट आ ही जाए। यहां पर तो जब देखो तब मुरझाए ही पड़े हैं। पूछो क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। अरे भाई जब कुछ नहीं हुआ तो क्यों अवसाद हो? क्यों चेहरे पर 12 बजे हैं? अरे क्या कुछ नहीं। क्या किसी ने कुछ कहा? नहीं। कुछ नुकसान नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किसी मित्र ने कुछ कहा? नहीं। आगे हम नहीं खोलेंगे इसके आगे, परंतु जो है कि उत्साह चला गया है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि किसका बल होना चाहिए? तो आत्मबल होना चाहिए। बल विवेक दम परहित घोरे। और वो आत्मबल कहां से प्राप्त होगा? तो आत्मबल भैया उस अंतर्यामी के भजन से ही प्राप्त होगा, और कहीं पर इसकी ये सुविधा, दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स। ये सुविधा कहीं पर नहीं। आप खूब मोटिवेशनल स्पीकर पढ़िए, और अब तो सुनने में आता है कि मोटिवेशनल स्पीकर ही डिप्रेशन का शिकार हो गए। 2-3 लोग हैं, नाम नहीं कहना, परंतु वो क्या देंगे? अब आप सोचो कि कृत्रिम फूल पुष्प देखने में सुंदर लग सकता है, बस इस सुगंध कहां से लाएगा? वो देखने में सुंदर है, उसी प्रकार मोटिवेशनल स्पीकर्स के हाल हैं। विचार तो अच्छे खूब घुमा फिरा करके कहेंगे, परंतु लाओगे कहां? जब तक राम नाम जपोगे नहीं तब तक वो रसायन ही नहीं प्रकट होगा अंदर। और जब वो रसायन प्रकट नहीं होगा तो क्यों? क्योंकि एक्टिंग अलग चीज है, कुछ प्राप्त करा देना किसी को ये अलग चीज है। जब तक आप खुद के पास आपके बैंक में पैसा नहीं रहेगा तब तक आप किसी को क्या देंगे? जब आप खुद राम नाम नहीं जपेंगे तो वो तेज कहां से आएगा आपके अंदर? और जब वो तेज आपकी वाणी में वो तेज नहीं रहेगा तो आप क्या दे पाएंगे किसी को? असंभव कार्य है ये तो। और फिर आगे कहते हैं, 4 घोड़ों में से एक का बल का आपने दर्शन कर लिया। सूक्ष्म चौपाइयों को मैं खोलता जाऊंगा। दूसरा विवेक, बल का आपने दर्शन किया। दूसरा विवेक, विवेक किसका? तो सत और असत का, सही और गलत का निर्णय जो कर पाए वही विवेकवान है। और विवेक हमको यही देता ही है कि क्या गलत है और क्या सही है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। गीता जी का न्याय है कि इस धरा पर असत वस्तु का कोई स्थान नहीं है, और सत वस्तु के लिए कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर सत वस्तु ना हो। असत का अस्तित्व नहीं है, और सत सब जगह सार्वभौमिक सब जगह पर उपलब्ध है, सब जगह पर प्रकट है, प्रकाट्य है। क्यों भैया? क्योंकि विवेक से ही आपको श्रद्धा और विश्वास प्राप्त हो सकती है। अभी बताया था ना, बिना श्रद्धा विश्वास के भक्ति असंभव है। अपनी इंद्रियों को जब ये विशेष इंद्रियां जब विषय शक्ति में आसक्त रहती हैं, तो जब हम उनका कठोर पूर्व होकर जब हम उनको दबाते हैं,
जब उन पर आरूढ़ होते हैं हम, तब जाकर के वो इंद्रियां धीरे 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 उन विषय शक्ति से धीरे धीरे उनका जुड़ाव छूटता है। उसको क्या कहते हैं? दम। ये जो पंच विषय हैं, इनसे बलात् हटाकर अनेक, फिर वहां चले जाएंगे ग्रंथों में। महाभारत का दर्शन करें, दमेन सदृशो धर्मो नान्यो लोकेशु विश्रुतः। इंद्रियों का दमन के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। दमेन सदृशो धर्मो नान्यो लोकेशु विश्रुतः। इस विश्व में इंद्रियों दमन जब हम हमारी, क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां क्या करती हैं? इनपुट देती हैं किसको? मन को। और जब जो यहां फीड करेंगे, फिर क्यों? क्योंकि मन आकर्षित करता है, मन में आकर्षण होता है और आत्मा में सहज आमंत्रण होता है। कल बताया, चर्चा आई थी। तो दम। दूसरा परहित। 4 घोड़े हैं। परहित क्या है? तो परहित सरसी धर्म नहीं भाई। और क्या? समाज के प्रति क्या? पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। दूसरे के पीड़ा को जब हम अपनी पीड़ा समझ कर करके उसकी पीड़ा के निवारण के लिए प्रयास करते हैं, उससे बड़ा धर्म इस धरा पर नहीं है। पर सेवा परमो धर्म, सबसे परम धर्म सेवा है। इसी 4 घोड़े, रथ, पहिए। आपके मस्तिष्क में रथ हटा कि आप इस व्याख्यान से हट जाएंगे। रथ 2 धर्म और शील, पताका सत्य और शील। उसके 4 घोड़े क्या हैं? बल, विवेक, दम और परहित। चारों की व्याख्या हो गई। फिर आगे क्षमा कृपा सम तार जुजोरे। क्षमा और कृपा और समता, ये रज्जु माने रस्सी। उन घोड़ों को इन 3 रस्सियों से बांध रखा है। किससे? क्षमा। देखिए, क्षमा बाह्य वस्तु का नहीं, अंदर की बात है। और क्षमा बलवान व्यक्ति कर सकता है, कृपण नहीं कर सकता। क्षमा सबके बस की बात नहीं है। ये किसका धर्म है? तो बलवान का धर्म है, सामर्थ्यवान का धर्म है। और सामर्थ्यवान की परिभाषा पैसे से नहीं, भौतिक जगत के। सामर्थ्यवान जो अंदर से सामर्थ्य हो, जिसके अंदर विवेक का बल हो, जिसके अंदर करुणा का बल हो, जिसके अंदर भक्ति का बल हो, जिसके अंदर श्रद्धा का बल हो, जिसके अंदर विश्वास का बल हो, वो सामर्थ्यवान कहलाएगा। और सामर्थ्यवान की सबसे पहला लक्षण क्या है? क्षमा। फिर 3 रज्जु, क्षमा, कृपा। कृपा क्या है? निस्वार्थ भाव से दया ही कृपा है। भगवान ने अनेक बार कृपा की है। कृपा की परिभाषा भी की, कृपा भी की है। प्रभु करी कृपा क्या दी नहीं? पाँवरी दी। प्रभु करी पंकज कपिके सीसा। तो कृपा का जब हम दया करते हैं। समता, क्षमा, कृपा, समता। समता माने शत्रु मित्र, मान अपमान में समान जिसकी दृष्टि हो, उसको हम समभावी जीव करते हैं। सरल स्वभाव सब ही मन प्रीति। सरल स्वभाव सब ही मन प्रीति। इस प्रकार के जीव को हम समान चित्त का जीव कहते हैं। तो 3 रस्सी हो गई। क्या हो गई? 3 रस्सी 4 घोड़े। अब आपके मन में विचार आएगा कि 4 घोड़े 3 रस्सी, 2 घोड़े आगे और 2 घोड़े पीछे। रथ के 2 घोड़े आगे और 2 घोड़े पीछे। 2 घोड़े को किससे बांधा गया? क्षमा और कृपा से। और पीछे का जो घोड़ा है समता से। क्यों? क्योंकि जो चलेगा, इसमें जो हम भरेंगे, क्षमा
और कृपा, ये हमारा जब स्वभाव बनेगा तो हम समभावी स्वाभाविक हो जाएंगे। आगे के 2 घोड़े बांधे गए हैं 2 रस्सी से और पीछे के दोनों घोड़े 1 रस्सी के साथ बांधे गए हैं। क्यों, जब आप रथ का भी चिंतन करते चलिएगा कि आगे का जब घोड़ा दाहिने चलता है तो उसको आगे के घोड़ों को बताना पड़ता है कि दाहिने चलना है कि बाएं चलना है, परंतु जो अश्व आगे जो 2 अश्व जिस ओर चलते हैं, स्वाभाविक ही पीछे के अश्व उसकी ओर चले जाते हैं। तो 4 घोड़े 2 रस्सी, 2 घोड़े आगे 2 घोड़े पीछे। आगे के घोड़ों के अधीन होते हैं कौन? पीछे के घोड़े। हम अपने स्वभाव से के अधीन होते हैं। और खोल दें, अब आप कहेंगे कौन घोड़े आगे और कौन घोड़े पीछे। देखिए, बल और परहित 4 घोड़े, बल विवेक दम और परहित 4 घोड़े। तो बल को किससे बांधा? बल को क्षमा रूपी रस्सी से बांधा, क्षमा रूपी रज्जू से बांधा। जब बल क्षमा से नियंत्रित होगा तो इधर उधर नहीं होगा। दूसरा, परहित को किससे बांधा? तो कृपा रूपी रज्जू से बांधा। किससे बांधा? कृपा रज्जू से बांधा। और इन दोनों को, पीछे के जो 2 घोड़े हैं उसको विवेक और दम, अब 2 घोड़े बचे। बल को बांध दिया किससे? क्षमा से। परहित को बांध दिया कृपा से। और जो 2 घोड़े बचे कौन? विवेक और दम। 2 घोड़े बचे ना अब, और उनको किससे बांधा? समता रूपी रज्जू से। भैया, समता ना हो तो ज्ञान और इंद्रियों का दमन असंभव हो जाता है। ईस भजन सारथी सुजाना। ईश का भजन, इष्ट का भजन वही सुजान है। सो कवि कोविद सो रणधीरा, जो चली छाड़ भजन ही रघु बीरा। वही पंडित है, वही ज्ञानी है, जो सब छल छोड़ के मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। राम 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 ही राम, राम राम ही राम रटन लागी जिभियां। जो नित्य बिना किसी सोच के राम राम जपे वही सुजान है। धर्म रथ का वही सारथी है। कौन? सारथी को आगे इसलिए सारथी रहता है कि वो अपने स्वामी की रक्षा अपने प्राण देकर करे। ये सारथी का धर्म है। ये सारथी का धर्म है कि प्राण चला जाए परंतु हमारे स्वामी का बाल बांका ना हो। और कौन सुजान है? तो ये जीवन रूपी, हम आप अपने जीवन के सारथी हम स्वयं हैं। और हम अपने जीवन के इस रथ को तभी निपुणता से चला पाएंगे, इसका संचालन कर पाएंगे कब? जब हमारे कंठ में राम होंगे, जब हमारे जीवन में ईश का भजन होगा, अपने इष्ट का भजन होगा। ईश भजन सारथी सुजाना। अविरत चर्म संतोष कृपाना। विरति चर्म क्या है? संतोष कृपाना। विरति धर्म। इसमें वैराग्य क्या है? ढाल किसको, जैसे आप ढाल जानते होंगे, ढाल जब युद्ध क्षेत्र में सैनिक जाता है तो ढाल पहनता है जिससे कि कोई घातक ना हो, जिसको आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट कहा जाता है। तो किसका ढाल हो? वैराग्य का ढाल हो। और संतोष, संतोष को किसकी संज्ञा दी? तलवार। तलवार का स्वभाव क्या है? एक तो नग्न रहती है, दूसरी वो दाहिने भी चलती है, बाएं भी चलती है और सन्मुख भी चलती है। प्राप्त वस्तु में संतोष करना यह बहुत कठिन काम है। प्राप्त जो भी आपके साधन हैं उसमें आपको संतोष हो जाए, यह बहुत कठिन काम है।
ईश भजन, हम इष्ट के भजनानंदी हो जाते हैं तो भगवान का टेक है करहूं सदा तीन की रखवारी। जिस प्रकार जिमी बालक राखे, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का बालक का संभार करती है, उसी प्रकार रघुनाथ जी अपने भक्त का संभार करते हैं। तो ईश भजन सारथी सुजाना, ईश कौन है? रघुनाथ जी के तो शंभु जी हैं। अभिप्राय राम ही सारे, देखिए सारा सार राम है। राम 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 राम, तीन शब्द में सारे ज्ञान, सारी भक्ति, सारा निरूपण निचोड़ करके शास्त्र ने हमको आपको एक सरल शब्द दे दिया, उपाय।